आज इस वीडियो में हम ऐसी कार की बात करने वाले हैं। वैसे तो वो हैचबैक थी और वो अपने समय से काफी आगे रह चुकी है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं स्कोडा फाबिया की। वैसे वो इंडिया में एक प्रीमियम हैचबैक के तौर पर आई थी जो कि समय से काफी आगे थी और इंडिया में ये स्कोडा की इकलौती हैचबैक थी जो कि इंडिया के अंदर सोल्ड की गई, लेकिन मार्केट में ये ज्यादा चली नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इस हैचबैक के बारे में जानेंगे, सब कुछ जो आप जानना चाहते हो, ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। वैसे तो स्कोडा फाबिया 2008 के अंदर इंडिया में आई थी, लेकिन ये 1999 से स्कोडा बना रही है और ये वर्ल्ड वाइड सोल्ड होती है, यानी इसको वर्ल्ड वाइड बेचा जाता है। और आज के वक्त में भी यानी कि इसकी 4th जनरेशन आ चुकी है 2021 में और ये काफी अलग ही अवतार में दिखती है, यानी कि इसका लुक काफी मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड लगता है क्योंकि ये अभी डिसकंटिन्यू नहीं करी गई है वर्ल्ड वाइड। और इसकी वैसे आपको बताऊं तो टोटल 4 जनरेशन आ चुकी हैं और इसका एक मोटर स्पोर्ट रैली वर्जन भी आता है जिसको देखकर तो आप दंग ही रह जाओगे। तो ये स्कोडा फाबिया काफी वर्ल्ड वाइड फेमस कार है जो कि काफी पसंदीदा है लोग बागों के बीच में, और जर्मन हैचबैक के अंदर इस कार को भी काफी पसंद करा जाता है। तो चलो फिर बात करते हैं हम इसके इंडिया के बारे में कि क्यों ये इंडिया में इतनी फेमस नहीं हो पाई या फिर मार्केट को इतनी पसंद क्यों नहीं आई। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन से। तो फाबिया जो थी वो अनडाउटली स्कोडा थी। हाँ जी, स्कोडा का सिंपल और एलिगेंट डिजाइन, हाँ जी इसमें वही सिंपल और एलिगेंट डिजाइन था जो कि और दूसरी स्कोडा की गाड़ियों में देखा जा सकता है, बिना किसी एग्रेसिव कट और थीम के साथ। और इसके कलर भी काफी वाइट थे, यानी कि सिंपल से थे, जिसमें आपको नो डुअल टोन्स और स्पोर्टी ग्राफिक्स मिलते थे। और इसे कह सकते हैं कि ये एक जर्मन वर्जन लगता था मारुति स्विफ्ट का। और अगर इसके पास से हम इसको देखें तो इसमें आपको 14 इंच के एलॉयज मिलते थे और वो भी काफ़ी अच्छे और सिंपल डिज़ाइन में मिलते थे। और इसका इंटीरियर भी काफ़ी स्टैंडर्ड था, जैसे कि आपको और दूसरी जर्मन कार्स में देखा जाता है, यानी कि फॉक्सवैगन या फिर स्कोडा में। और अगर हम बात करें इसके अंदर की तो इसमें आपको सब कुछ मिलता था जो कि एक कार में होना चाहिए था। और ये उस वक्त पे एक ऐसी कार थी, यानी कि इसकी MID में आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी जो कि दूसरी कार्स में देखने को नहीं मिलती थी। यानी कि ये उस वक्त एक लौती कार थी जिसमें बहुत सारी MID के अंदर इन्फॉर्मेशन देखी जाती थी। तो अब बात करते हैं इसके पावर की, यानी इंजन की, कि कौन सा इंजन मिलते थे फाबिया के अंदर। तो फाबिया के अंदर 2 इंजन मिलते थे, 1.2 लीटर का एक पेट्रोल इंजन था और 1.2 लीटर का ही एक डीजल इंजन। और दोनों ही इंजन आपको 75 हॉर्स पावर निकाल कर देते थे। और इंजन के बारे में ज़्यादा कहना सही नहीं क्योंकि इसके इंजन काफ़ी अच्छे थे और स्कोडा फाबिया के इंजन काफ़ी पावरफुल थे और ये गुड स्पीड तक चले जाते थे, यानी कि काफ़ी हाई स्पीड तक चले जाते थे। और वही चीज़ आपको प्रोवाइड करते थे जो कि एक जर्मन कार में आपको मिलती है, यानी जर्मन पावर, जो कि आप एक जर्मन कार से एक्सेप्ट करते हैं। वैसे जो आज के करंट जर्मन इंजन्स हैं उनसे तो अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये एक स्पेशल इंजन थे। और उस टाइम पर इनको इतना रिफाइंड इंजन वैसे नहीं कहा जा सकता था उस समय मार्केट में, लेकिन जो खास बात थी फाबिया के अंदर वो थी इसकी हैंडलिंग एंड हाई स्पीड स्टेबिलिटी, यानी कि आप कितनी भी हाई स्पीड पर चले जाओ ये एकदम स्टेबल रहती थी। यानी कि आप इस कार की वजह से 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर भी आप अपने आप को अनसेफ फील नहीं करते थे। और श्योरली यही रीजन था कि एंथुसियास्ट पर्सन इस हैचबैक को पसंद करते थे। सो व्हाई डिड इट फेल? तो फाबिया इंडिया के अंदर सिर्फ 5 साल ही बिकी है। 2008 से 2013 के बीच में इसकी सेल हुई और इसके फेल होने का मेन रीजन था इसके प्राइसिंग और थोड़ा डीलरशिप की इशू की वजह से भी। वैसे इसका जो मेन रीजन था फेल होने का वो था इसका प्राइसिंग, यानी काफी एक्सपेंसिव होना। ये उस टाइम पर जो थी काफी एक्सपेंसिव कार हुआ करती थी जो कि लोग बाग इतना खर्च करना पसंद नहीं करते थे एक स्मॉल कार पर। और इसकी कॉस्ट उस समय 7 से 9 लाख रुपए के बीच में होती थी और इसी कारण फाबिया बहुत सारे इंडियन कस्टमर से दूर रही और वो उसको खरीद नहीं पाए। और इसके बाद से स्कोडा ने इस पर काफी ह्यूज डिस्काउंट भी दिया, यानी 1.5 लाख रुपए का एक यूनिट पर डिस्काउंट दिया। लेकिन फिर भी कार्स थी जैसे स्विफ्ट और Hyundai i20, उन्होंने फाबिया को इतना मौका ही नहीं दिया। वो एकदम इसकी हेड टू हेड कंपटीशन कार थी और उन दोनों कार्स की वजह से कस्टमर्स स्कोडा के शोरूम तक जा ही नहीं पाते थे और वो इसकी तरफ देखते ही नहीं थे। और यही सब रीजन थे जो कि स्कोडा फाबिया फेल होकर रह गई इंडियन मार्केट के अंदर, यानी कि लो सेल्स, रिजिड कंपटीशन, जिसकी वजह से फाबिया पूरी की पूरी फेल हो गई थी 2013 के अंदर। और उसके बाद से स्कोडा फाबिया 2013 में डिसकंटिन्यू कर दी गई। लेकिन इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि ये फाबिया जो थी एक ट्रूली एक्सीलेंट कार थी जो कि एक अच्छी खासी सेफ्टी और हैंडलिंग एंड कंफर्ट के साथ आती थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये उस टाइम की एक अच्छी खासी मशीन थी जो कि उस समय सोल्ड होती थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।